कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं और उन 2 वीडियोस में मैंने आपको 3 कैटेगरीज पढ़ा दी हैं। मेरे को जरा फटाफट से रिवाइज कराओ, हमने कौन कौन सी कैटेगरी देख ली है। मैंने आपको बताया था ना, हम लोग कैटेगरी बाय कैटेगरी चल रहे हैं, रैंडमली क्वेश्चन ही करेंगे। काफी टीचर्स रैंडमली क्वेश्चन कराते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए में, है ना, कभी पढ़ा दे स्टार्टिंग विद समथिंग फिर एंडिंग विद समथिंग, कुछ भी ऐसे ही पढ़ा देते हैं। बट नहीं, हम लोग प्रॉपर कैटेगरी बाय कैटेगरी चल रहे हैं और पूरा एग्जॉस्टिव वे से मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। हाँ जी, तो मेरे को जरा रिवाइज कराओ। पहली कैटेगरी थी हमारे पास स्टार्ट एंडिंग विद समथिंग, है ना, एंडिंग विद समथिंग। अच्छा जी, इसमें मेरे को जरा रिवाइज कराओ कितनी स्टेट्स लगती थी भाई। अगर हम लोग कोई n लेंथ का स्ट्रिंग बोलते हैं, एंडिंग विद से n लेंथ स्ट्रिंग, जैसे एंडिंग विद ए बी या एंडिंग विद बी है, तो 2 लेंथ है ना, तो उसमें कितनी स्टेट्स लगती थी भाई। स्टेट्स लगती थी n+1, है ना, चाहे डीएफए हो चाहे एनएफए हो, डीएफए हो या एनएफए हो, दोनों में ही n+1 स्टेट्स हमारी लगी थी, आपको याद आ रहा होगा, है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने देखा था स्टार्टिंग विद समथिंग। स्टार्टिंग विद समथिंग कैटेगरी में मेरे को रिवाइज कराओ। अगर स्टार्टिंग विद n लेंथ स्ट्रिंग है, जैसे स्टार्टिंग विद ए बी, स्टार्टिंग विद बी ए, स्टार्टिंग विद डबल ए, स्टार्टिंग विद ट्रिपल ए, कुछ भी आप बोल दो, तो स्ट्रिंग हमारा n लेंथ का जिससे हमें स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको याद आ रहा होगा एनएफए है अगर तो n+1 स्टेट्स में हमारा काम हो जाता है। लेकिन डीएफए में n+2 स्टेट्स लगी थी। ये एक्स्ट्रा स्टेट कौन सी लगती थी भाई, डेड स्टेट लगती थी, आपको याद होगा, है ना, मैंने सब बताया था। अच्छा जी, थर्ड कैटेगरी थी हमारे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद समथिंग, ठीक है। स्टार्टिंग पे भी कुछ कंडीशन डाल दी और एंडिंग पे भी हमने कुछ कंडीशन डाल दी, है ना, मतलब इन दोनों कैटेगरी को हमने मिक्स कर दिया, जैसे स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए, है ना। और फिर मैंने दोनों को नॉट करके भी दिखाया था, नॉट स्टार्टिंग विद ए और नॉट स्टार्टिंग विद बी, ये कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज थी। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने इसमें काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, लगभग 1 घंटा मैंने ये आपको कैटेगरी समझाई थी। और इसके लिए मैंने कोई आपको फॉर्मूला नहीं दिया था, और मेरी सजेशन भी है कि आप फॉर्मूला अपने हिसाब से कोई डेवलप मत करना। गेट एग्जाम में कोई भी उल्टा सीधा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। बेटर है कि इसके लिए फॉर्मूला आप मत बनाओ, ठीक है। मैंने ट्राई किया है, मैंने बनाया भी था जब मैं पढ़ाता था ऑफलाइन क्लासेस में, बट वही बात है, इतने ज्यादा अलग अलग टाइप से फॉर्मूले बन जाते हैं, कोई एक एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। जैसे यहाँ पे तो सिंपल सिंपल फॉर्मूले है ना, यहाँ पे फिर वही बात है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट लगते हैं भाई, बना लो और आंसर निकालो, दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक है जी। चलो ओके, अब हम लोग आ रहे हैं अपनी 4th कैटेगरी पे, दैट इज सब स्ट्रिंग कैटेगरी, ठीक है। सब स्ट्रिंग बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दूंगा, यहाँ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, या मैं इसको हटा लेता हूँ, है ना, प्रॉपर्ली अच्छे से समझाता हूँ आपको। सब स्ट्रिंग कैटेगरी दैट इज आवर 4th कैटेगरी, हटा लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ, हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी, देखो भाई, सब स्ट्रिंग वाली कैटेगरी क्या कहती है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जैसे अपना वही शॉर्ट में मैं लिखूंगा, पूरे पूरे क्वेश्चन लिखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का। तो सब स्ट्रिंग में जैसे हम लेते हैं डबल ए एस सब स्ट्रिंग, डबल ए एस सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो पूरा वही है, कंस्ट्रक्ट एन एफए विद अ सेट ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच हैव डबल ए एस सब स्ट्रिंग। तो सिग्मा हमारा है वही अपना ए कॉमा बी, ठीक है। ओके जी, बताओ भाई कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है, डबल ए एस सब स्ट्रिंग। तो पहले तो मुझे स्ट्रिंग की लैंग्वेज की पहचान कराओ भाई। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा भाई, डबल ए, आपको पता होगा डबल ए के अंदर डबल ए सब स्ट्रिंग बैठा ही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ट्रिपल ए आएगा, है ना, 4 टाइम्स ए आएगा, या फिर बी ए आएगा, ए बी आएगा, फिर बी ए बी डॉट 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 डॉट, बहुत सारे आएंगे। मेन बात क्या है भाई, ए आना चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ भी आए आखिरी में कुछ भी आए, इट हार्डली मैटर्स टू मी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो बस एनएफए बनना तो बहुत आसान है भाई, स्टार्टिंग में कुछ भी आए एंडिंग में कुछ भी आए, हमें बस 2 ए लगातार बीच में नजर आने चाहिए थे। तो लो पहले तो 2 ए की बात करो, उसके बाद आगे बात करना। Q1 ए पढ़ के हम लोग Q2 पे आ गए, और ये हमारी एक किस्म से फाइनल स्टेट हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमने 2 ए पढ़ लिए हैं। अच्छा, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए तो आप समझ पा रहे हो कि भाई ए कॉमा बी की लूप आ जाएगी, और आखिरी में भी कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, तो ए कॉमा बी की लूप आ जाएगी। समझ पा रहे हो ना, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए तो ए कॉमा बी की स्टार्टिंग में लूप लगा दी, और डबल ए पढ़ने के बाद भी कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, वही बात है, हमने फिर ए कॉमा बी की लूप लगा दी, ठीक है जी। तो ये हमारा सिंपली एनएफए तैयार हो गया। अच्छा, व्हाट में डीएफए, तो सिंपल क्वेश्चन आएगा भाई, डबल ए सब स्ट्रिंग, उसमें कितने स्टेट्स लगी हैं, आप देख पा रहे हो 3 स्टेट्स लगी हैं। अच्छा जी, अब बात करो आगे डीएफए बनाने के लिए। तो डीएफए बनाने के लिए हम क्या कहेंगे भाई, वही चीज बार बार जैसे मैं समझाता हूँ, आंखों को कौन सा चुभ रहा है भाई, ये ए या ये ए, ऑब्वियसली ये वाला है। क्यों, क्योंकि अगर सिंपली देखो, सबसे छोटा स्ट्रिंग डबल है ना, तो डबल ए हमें एक्सेप्ट करवाना है, तो ए पढ़ के हमें Q1 पे जाना चाहिए, ताकि हम एक और ए पढ़े और फाइनल पे पहुंच सके, है ना, क्योंकि शायद स्ट्रिंग डबल ही हो, हमें तो पता नहीं। वही बात है, पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है, मेरे से बार बार रिपीट मत कराओ, आप समझ गए होगे, ये वाला ए हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसका ए और बी ये दोनों चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बात आएगी इसका ए तो कंप्लीट है, इसका बी कहां जाएगा। कॉमन सेंस से सोचो भाई, देखो आप ए पढ़ के Q1 पे आए हो, अगर आपने फिर बी पढ़ लिया तो आपको पक्की बात है फिर दोबारा डबल ए की तलाश होगी ना, क्योंकि जैसे ही लगातार 2 ए मिलेंगे तभी तो मैं कहूंगा ना डबल ए सब स्ट्रिंग में है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते। तो सीधी सी बात है, आप समझ रहे होगे।
हमें बी पढ़ते ही एक ऐसी स्टेट पे आना है जो कि लगातार 2 ए पढ़ा के फाइनल पे लेके जाती हो। तो ऐसी कौन सी स्टेट है आप समझ पा रहे होगे भाई, क्यू नॉट है। क्यू नॉट क्या कहती है भाई, मैंने अभी एक भी ए नहीं पढ़ा है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वापस आ जाएंगे बी पढ़ के। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो बी पढ़ के फाइनली इधर आ गए। इसका ईयर भी कंप्लीट है, इसका ईयर भी ऑलरेडी कंप्लीटेड था। तो लो जी, हमारे पास फर्स्ट क्लास डीएफए रेडी हो गया। तो उसमें भी कितनी स्टेट्स लगी, सिर्फ 3 स्टेट्स लगी, सिर्फ 1-2 एरोस का फर्क आया और कोई फर्क नहीं आया। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। और इनफैक्ट पता है सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे गेट एग्जाम में भी आ जाता है। यहाँ पे ये एनएफए आपको, अच्छा पहले नोट डाउन करो इसको, ठीक है। हाँ, नोट डाउन किया होगा आपने। अब देखो यहाँ पे ए कॉमा बी ही रहेगा एज इट इज, बस ऐसे दे देंगे और आपको कहेंगे कि इसको अगर हम एनएफए, इसको हम डीएफए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप बताओ इसमें कहाँ पे क्या चेंज आएगा। तो बस आपको बताना होगा कि एक यहाँ पे एक एरो आएगा और एक यहाँ से ए हट जाएगा बस। तो ऐसे सीधा सीधा पूछ लेते हैं कितना चेंज हुआ, तो हम बोलेंगे कि 2 मूव्स हमने चेंज किए हैं, एक यहाँ से हटाया है और एक नया ऐड किया है। बस ऐसे कर करके बहुत क्वेश्चन मिलते हैं भाई, जितने चाहो उतने क्वेश्चन मैं ये बैठे बैठे बना दूंगा, सुबह से लेकर शाम तक क्वेश्चन ही बनाता रहूंगा। ठीक है, बट वही चीज आप एकदम थ्योरी क्लियर कर लो। मैं आपको बार बार बताता हूँ भाई, ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ। थ्योरी अगर आपको क्लियर है तो कैसा भी कोई भी क्वेश्चन है आप उसको बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। तो फाइनली हमारे पास डीएफए भी रेडी हो गया है। ठीक है, वो लेबलिंग करना चाहते थे, मैंने लेबलिंग से नहीं बताया, आप लेबलिंग करना चाहते तो वो भी कर लेते। हम क्या कहेंगे भाई, हमने डबल ए नहीं पढ़ा। ठीक है, हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने एक ए पढ़ लिया है और यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि हमने 2 ए पढ़ लिए हैं, बस खत्म बात। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। मतलब डबल ए नहीं पढ़ा मतलब हमने शायद एक ए पढ़ा होगा, लगातार हम 2 ए नहीं पढ़ पाए। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो ऐसे भी सोचो ना, आप देखो जैसे ए, ये सॉरी यहाँ पे बी की लूप थी ना शायद, हाँ ठीक है, ये हमारा डीएफए था। अच्छा, अब वो मैं क्या कह रहा था, हाँ ये जैसे हमने एक ए पढ़ा तो इधर आए होंगे, फिर बी पढ़ा, फिर ए पढ़ा, फिर बी पढ़ा, ए बी, फिर कितने सारे बीज भी पढ़े होंगे। तो ऐसा तो नहीं है मैंने एक भी ए नहीं पढ़ा, मतलब एक भी ए ना पढ़ा, ऐसा तो नहीं है ना। हमने ए तो बहुत सारे पढ़े हैं लेकिन लगातार 2 ए नहीं पढ़े। तो इसलिए ये स्टेट क्या बता रही है, हमें लगातार 2 ए की तलाश है। ठीक है, ये क्या कहती है, मेरे को एक ए की तलाश है, एक ए भी मिल गया तो मैं आपको फाइनल पे पहुंचा दूंगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, लेबलिंग करके भी चल सकते थे, जैसे आपका मन करे वैसे चलो। मैं टाइम इसलिए लगाता हूं ताकि आपके अंदर एक इंट्यूशन डेवलप हो सके, नहीं तो मैं ये एक एक सेकंड में बोल बोल के भाग सकता हूं, बट फिर भी मैं 5-5 6-6 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा रहा हूं ताकि आपके अंदर एक इंट्यूशन डेवलप हो, क्वेश्चन जैसे आपके सामने आप उसको अटेम्प्ट कर सको, बस और कुछ मेरा एम नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे, है ना। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, आगे बढ़ता हूं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब प्लीज मेरे से ज्यादा टाइम पास मत करो, मैंने इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगाया। डबल बी एस सबस्ट्रिंग, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप अपने ट्राई करेंगे। ए और बी बस चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप कर सकते हैं अपने आप। बस एक और देख लो, ए बी एस सबस्ट्रिंग। ठीक है, ए बी एस सबस्ट्रिंग के लिए क्या करोगे, वही एकदम सेम काम है। पहले तो सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलो भाई ए बी, तो आपको ए बी एक्सेप्ट करवाना है, तो लो जी मैं ए बी एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद आगे बात करो। देखो एक बार मैं हटा रहा हूँ, है ना, हाँ फिर आराम से प्रॉपर्ली आपके साथ बात करता हूँ। हाँ जी, तो ए बी पढ़ के फाइनल पे आ गया ना। शुरू में कुछ मर्जी आ जाए, आखिरी में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी। तो लो भाई एनएफए तो बड़ी आराम से आपके सामने रेडी हो चुका है। अच्छा, अब व्हाट अबाउट माय डीएफए। डीएफए कन्वर्जन के लिए वही बात है, आप बताओ मेरे को आंखों को कौन चुभ रहा है भाई, ये वाला है या ये वाला चुभ रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, इसको हमें हटाना पड़ेगा, है ना। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, आगे बढ़ना है, पीछे यहीं पे थोड़ी रह जाना है ना। हाँ ठीक है, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, बी हो गया, ए हो गया, इसका दोनों कंप्लीटेड है। इसका ए बताओ कहाँ जाएगा भाई। देखो इसका ए आप कॉमन सेंस से सोचो, सब स्ट्रिंग ए भी चाहिए हमें। तो एक ए आपने पढ़ लिया, उसके बाद चाहे आप ऐसे समझो, देखो एक ए पढ़ लिया, उसके बाद चाहे आप 1,00,000 ए पढ़ लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। बी जैसे ही आप पढ़ोगे तो ये ए बी एस सबस्ट्रिंग ना हो गया है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे सेल्फ लूप आएगी जी ए की। ठीक है, आप समझ गए होगे। बस अब बाकी चीजें हमारी कंप्लीटेड है, आप अपने चेक कर सकते हो, एक झटके में सॉल्व हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ए बी हो चुका है, तो अब आप बी ए आप अपने आप से कर सकते हैं, मेरे को इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही। ठीक है, आप अपने आप से कर लेना, होमवर्क है ये आपके लिए। अब वही बात है, 1-2 क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहे हैं, मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। हटा रहा हूँ मैं इस को। ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस टाइप से बन सकता है कि लेट अस सपोज ए एज सबस्ट्रिंग, है ना। अच्छा, एक बार पहले मैं जनरलाइज कर दूं, जनरलाइज कर देता हूं, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। तो सबस्ट्रिंग में बोलूंगा अगर n लेंथ का सबस्ट्रिंग है, n लेंथ सबस्ट्रिंग है, तो कितनी स्टेट्स लगेंगी भाई डीएफए और एनएफए में। आप समझ गए होगे भाई n+1 स्टेट्स, है ना। जैसे 2 लेंथ का था, तो जैसे देखो 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग था तो डबल ए, तो आपको पता है डबल ए एक्सेप्ट करवाने के लिए मेरे को 3 स्टेट तो लगेंगी है ना। एक ए एक्सेप्ट होगा, है ना, फिर दूसरा एक्सेप्ट होगा, तो 3 स्टेट तो चाहिए। और वहीं फिर एरोस इधर उधर हमारे घूमते रहते हैं, ज्यादा कोई एक्स्ट्रा स्टेट की हमें जरूरत पड़ती नहीं है। तो क्लियरली हम समझ पा रहे होंगे एन लेंथ सबस्ट्रिंग में n+1 स्टेट्स लगेंगी, किस किस में, डीएफए में भी और एनएफए में भी। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब बस एक ये क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा घुमा के आ जाता है, इसलिए मैं आपको करा देता हूँ, हटा रहा हूँ मैसेज को। ठीक है, हाँ जी। तो अगर मैं आपको बोलता कि ए एज सबस्ट्रिंग,
ए एस सब स्ट्रिंग इसके लिए कैसे बनाओगे भाई डीएफए या एनएफए? बहुत आराम से, सिंपली क्या बोलेंगे भाई, शुरू बस लैंग्वेज में सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा भाई, ए, है ना, उसके बाद फिर बी ए या ए, है ना, या फिर ए बी डॉट 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 डॉट, मतलब ए चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ मर्जी आ जाए, आखिरी में कुछ मर्जी आ जाए, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है जी, तो बस अब आप समझ रहे होगे कैसे काम करेंगे हम लोग। तो इनिशियल स्टेट पे खड़े होंगे क्यू नॉट पे, ए पढ़ेंगे और ये फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे, जैसे हम डबल ए के लिए कर रहे थे, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, है ना। हाँ जी, ए पढ़ के फाइनल पे आ गए। अच्छा जी, उसके बाद स्टार्टिंग में कितने मर्जी बीज आ जाएं, इट हार्डली मैटर्स टू मी, मैं सीधा डीएफए बना रहा हूँ डायरेक्टली, आप समझ पा रहे होगे ना। ए पढ़ के फाइनल पे आ गए, शुरू में जितने मर्जी बीज आ जाए, इट हार्डली मैटर्स टू मी, और लास्ट में फिर कुछ मर्जी आए, इट हार्डली मैटर्स टू मी, क्योंकि हमने ए पढ़ दिया है ना। तो बस ए और बी दोनों चीजें कंप्लीट है, तो हमारा ये सीधा डीएफए रेडी हो चुका है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैंने इतना स्ट्रेस क्यों लगाया इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ए एस सब स्ट्रिंग पूछते या पूछते एटलीस्ट वन ए, ये एक ही बात है भाई, प्लीज ध्यान रखना। एटलीस्ट वन, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा, है ना। एटलीस्ट वन ए अगर क्वेश्चन आता तो आप इस टाइप से डीएफए बना के आते, ठीक है। अब वही बात है, फिर आपका माइंड चलेगा एट मोस्ट, एग्जैक्टली, वो सब बातें आराम से बाद में करेंगे। अभी बाय चांस सब स्ट्रिंग में क्वेश्चन आ रहा था तो मैंने वो डिस्कस कर लिया, ये अलग से कैटेगरी पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट वन ए, एटलीस्ट टू ए, एग्जैक्टली टू ए, है ना, एट मोस्ट टू ए, ये सब चीजें बहुत अलग अलग है, प्लीज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। और ये चीज आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, एटलीस्ट वन ए और ए एस सब स्ट्रिंग एक बात है, लेकिन एटलीस्ट टू ए और डबल ए एस सब स्ट्रिंग ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। एटलीस्ट टू ए का मतलब क्या है, ए कहीं पे भी आ सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स टू मी, लेकिन सब स्ट्रिंग में क्या कहेंगे, जो दो ए है वो लगातार आना चाहिए, समझ पा रहे हो। एटलीस्ट टू ए क्या कहता है भाई, दो ए हमें चाहिए कम से कम, तो वो कहीं भी आए, इट हार्डली मैटर्स टू मी। लेकिन डबल ए सब स्ट्रिंग क्या कहेगा, दो ए तो मुझे चाहिए चाहिए और वो लगातार आना चाहिए, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ये जो डबल ए सब स्ट्रिंग है, डबल ए सब स्ट्रिंग है, ये लैंग्वेज छोटी होगी और एटलीस्ट टू ए वाली लैंग्वेज बड़ी होगी, एटलीस्ट टू ए वाली लैंग्वेज बड़ी होगी। तो एक किस्म से डबल ए सब स्ट्रिंग विल बी सबसेट ऑफ एटलीस्ट टू ए, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ऑब्वियसली इसका डीएफए एनएफए अलग टाइप से बनेगा, वो मैं आपको बाकी जब सेपरेट कैटेगरी जब बनाऊंगा एटलीस्ट एटमोस्ट वाली, वहां पे सिखाऊंगा, अभी नहीं, टाइम पास हो जाएगा और कुछ नहीं, यहाँ पे अभी आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है जी। अच्छा, तो वही बात है, एटलीस्ट वन आ गया तो आप एटलीस्ट वन वीक के लिए भी बना के दे सकते थे, है ना। तो एटलीस्ट वन भी चाहिए तो आप क्यों मेरे से टाइम पास करवा रहे हो, ए बी चेंज करना और कुछ नहीं करना। बट वही बात है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, मैंने सीधा डीएफए बना के दिखाया है, एनएफए क्यों नहीं बनाया, तो मैं एनएफए बना के दिखाता हूँ, उसको डीएफए में कन्वर्ट कर देता हूँ एटलीस्ट वन बी के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 मिनट लगेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट वन बी के लिए हम पहले एनएफए बनाते हैं, फिर डीएफए में कन्वर्ट कर देंगे। तो वन क्या मतलब है, देखो सिंपल सी बात है भाई, हमने आपको बता दिया बी शुरू में कुछ मर्जी है, आखिर में कुछ मर्जी है, हार्डली मैटर्स टू मी। तो क्यू नोट पे खड़े होंगे, कुछ मर्जी आ जाए, या चलो अच्छे से पहले बोलता हूँ, बी पढ़ा और फिर Q1 पे, दिस इज माय फाइनल स्टेट, स्टार्टिंग में कुछ मर्जी आ जाए मतलब a, b की लूप, और आखिरी में कुछ मर्जी आ जाए मतलब a, b की लूप, ठीक है। जब वही बात आएगी, आंखों को कौन चुभ रहा है भाई, बी चुभ रहा है, बी यहाँ से हटाओ, आपका एक झटके में काम खटाओ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, एकदम इजीली आप बना गए, ठीक है जी, दैट्स इट, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सब स्ट्रिंग वाली कैटेगरी बहुत छोटी सी थी और बहुत इजी थी, आई थिंक आपको समझ में आ चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे डिविजिबिलिटी वाली, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3 एंड सो। मैं पहले साइड में होता हूँ, फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट कैटेगरी शुरू करता हूँ।